जय माता दी। आज मैं आपके सामने एक ऐसा विषय लेकर आई हूँ जो आपका कोई भी अटका हुआ कार्य है, आप बड़े प्रयत्न कर चुके हैं, बड़ी कोशिशें हो चुकी हैं आपकी, आप बड़े उसके लिए कामयाबी हासिल करने के लिए आप बहुत कुछ कर चुके हैं, पर फिर भी आपको वो कामयाबी नहीं मिल रही। आपका काम वहीं की वहीं अटका हुआ है, आप बड़े परेशान हो चुके हो। तो क्या आप इस बात को सोच सकते हो कि एक दो चुटकी आटा हमारी जिंदगी में आने वाली जो भी समस्या है उसका अंत कर सकता है। तो आज मैं आपको उपाय बताने वाली हूँ, सिर्फ 2 चुटकी आटे का उपाय है और वो उपाय कितना कारगर सिद्ध होगा इसे आप स्वयं देखेंगे। जब आप इसका प्रयोग करेंगे तो आप स्वयं देखेंगे कि आपको इसका इतना अधिक फल मिलेगा कि आप देखते ही रह जाएंगे। सिर्फ एक मंत्र है, उसका आपने जाप करना है और एक आटे का छोटा सा प्रयोग है। तो चलो शुरू करते हैं, ज्यादा बातें ना करते हुए। हम उस प्रयोग को कैसे करना है, किस समय करना है, उस सभी की हम चर्चा करते हैं। आपने ये प्रयोग बिना नहाए करना है। हम सभी जो भी प्रयोग करते हैं वो नहाकर शुद्ध वस्त्र पहनकर फिर करते हैं। इसमें आपने बिना नहाए ये प्रयोग करना है। और क्या करना है, अगर हो सके तो जैसे आप उठते हो, अगर उठते हुए ही आप जैसे हाथ वगैरह हम धोते हैं वो इशू नहीं है, उठकर आपने लेफ्ट हैंड में जो आपका बायां हाथ है उसमें थोड़ा सा आटा ले लेना है, रख लेना है। आटा कितना, जितना जैसे आंवला होता है, ठीक है, आंवले के साइज की गोली बनानी है, उस हिसाब से थोड़ा सा आटा आप रख ले। आटा रखकर उसके बाद में आपने राइट हैंड से, जो आपका राइट हैंड है, उससे आपने थोड़ा सा उसमें पानी डाल, उससे ही आपने आटे को बनाना है तो वो एक क्या है, वो गोली टाइप बन जाएगा। और मैं आपको जो मंत्र कह रही हूँ वो मंत्र आपने जैसे आपने मारना है वो मंत्र आपने बोलते जाना है। और वो जो मंत्र है वो मंत्र है ओम ह्रीम कवह नमः, ओम ह्रीम कवह नमः। इस मंत्र को आपने बोलते जाना है। और मन में जब आपका मंत्र संपूर्ण, मतलब आपकी जो गोली है वो बन गई है, तब आपने मन में ये नहीं, हम सुबह उठते हैं तो जो हमारी सारे दिन की प्लानिंग होती है हमारे दिमाग में वही चलता रहता है कि आज उस आदमी ने आना है, उससे बात करनी है, हमारा ये कार्य है, हम कैसे इस काम को फेस करेंगे। आपके दिमाग में ये बातें नहीं चलनी चाहिए। तो आपने क्या करना है, जैसे आप ब्रश करोगे आप तो ब्रश करते समय उस गोली को अपने सामने रख लेना है और ब्रश करते जाना है। और ध्यान में आपका ये जो आपका अटका हुआ कार्य है उसके लिए आपने सोचना है, इस बात का आपने विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद में आपने जैसे बाथरूम में जाते हैं, नहाने के लिए जाते हैं, जो भी हम नित्यक्रम करते हैं उस समय भी आपके वो गोली सामने रखनी है आपने। इसमें ये कोई जरूरी नहीं, बाथरूम में आप कहीं भी रख सकते हो, सामने आपको दिखनी चाहिए। और आपने वो अपने करा, चाहे वो गीली हो आपके नहाने से, चाहे कुछ भी हो, उस बात का आपने ध्यान नहीं देना कि ये गोली है वो गीली हो जाएगी। आपने यही अपनी मनोकामना, जो भी आपका अटका हुआ कार्य है, मान लो मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि आपका कोई एग्जाम है, आपने उस एग्जाम के लिए जाना है, आप चाहते हो कि सक्सेस मिले आपको, तो आपने उसके बारे में सोचना है कि मेरा ये एग्जाम क्लियर हो जाए, मैं गवर्नमेंट जॉब में लग जाऊं, या जो भी आपकी इच्छा है, मेरा ये बिजनेस में ये घाटा पड़ रहा है, आज मुझे उसका कोई ऐसा फल मिले कि मेरा सारे का सारा जो सिस्टम है, जो खराब हुआ पड़ा है, वो सही हो जाए। तो आप देखना आपका वो अटका हुआ कार्य अवश्य होगा। तो दोबारा हम उसी टॉपिक पे आते हैं कि जैसे आपने नहा धो ले, आपका पूर्ण सारा काम हो गया, तो वो गोली जहाँ पर आपने रखी है वो वहां से उठाकर आपने एक बार किसी कागज में या किसी उसमें रख लेनी है। उसके बाद में उसे कहीं भी आप रख लें। उसके बाद में क्या है, जब आपने उस कार्य के लिए अपने घर से जाना है, तो वैसे तो इसका विधान ये है कि अगर चलता हुआ पानी हो तो उसमें आप विसर्जन कर दें उसका। तो मन में वही बोलना है कि मेरा ये कार्य हो जाए, बहुत दिनों से अटका हुआ है। और जब वो विसर्जन करने लगो तब भी आपके ध्यान में वही होना चाहिए। और हो सके तो 10-11 बार जो मैंने आपको मंत्र बोला है वो ध्यान में रखे। आप देखना आपका वो अटका हुआ कार्य अवश्य होगा। ये बहुत एक चमत्कारिक प्रयोग है। हमारे शास्त्र हैं, हमें बहुत कुछ देते हैं, वो छोटी छोटी चीजों में से हमारी सभी समस्याओं का हल निकाल देते हैं। तो आप
इस प्रयोग को करिए, आप देखना आपको अवश्य ही सफलता मिलेगी। आपके कोई भी अटके हुए कार्य हैं वो अवश्य बनेंगे, बशर्ते आपका विश्वास होना चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। और जब आपका प्रयोग आप कर लोगे, नहा धो लोगे, उसके बाद में आपने ये भी करना है कि जो आपका घर का मंदिर है वहां पर आपने प्रणाम करना है और माँ जगदम्बा से आप जिस भी इष्ट को मानते हो उनसे आपने प्रार्थना करनी है कि मैंने ये प्रयोग किया है, मेरे प्रयोग को सफल करना, मैंने इस कार्य हेतु प्रयोग किया है, तो आपकी अगर कृपा होगी तो मेरा ये प्रयोग अवश्य सफल होगा। आप देखना आपकी कोई भी प्रॉब्लम आपके कार्य में नहीं आ सकती, बशर्ते विश्वास होना चाहिए। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करो चैनल को। तो आप मुझे मैसेज करके आपका कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो, मैं सभी का रिप्लाई करती हूँ। तो इसी के साथ आप सबके साथ आप सभी के अटके हुए कार्य बने, मैं माँ जगदम्बा से प्रार्थना करती हूँ कि सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी के साथ जय माता।